सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। भाषा विज्ञान की ये सीरीज चल रही है। 3 वीडियो इसके आ चुके हैं। चौथा वीडियो आज का प्रश्न है, भाषा विज्ञान किसे कहते हैं, भाषा विज्ञान क्यों पढ़ाई जाती है और इसके हमें क्या लाभ है। सिर्फ यही क्वेश्चन है, लाभ या विशेषताएं आप इसकी कह सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे भाषा विज्ञान। जैसा कि आप जानते हैं, भाषा और विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है। भाषा आप जानते ही है, कोई भी लैंग्वेज जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, और विज्ञान साइंस यानी जानना, उसको किस तरह से, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, स्वरूप क्या है, विकास क्या है उसका, वैज्ञानिक उसके तथ्यों को इकट्ठा करना, उनका विश्लेषण करना, ये सारा भाषा विज्ञान में किया जाता है। तो भाषा के अध्ययन की वह शाखा है जिसमें भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है, उसे हम भाषा विज्ञान कहते हैं। भाषा विज्ञान भाषा के स्वरूप, अर्थ और संदर्भ का विश्लेषण करती है, भाषा का दस्तावेजीकरण करती है और उसके विवेचन करती है। अब बात करें सबसे पहले किसने शुरुआत की, तो सबसे पहले जो शुरुआत की, प्राचीन हमें जो प्रूफ मिले हैं, जो सबूत मिले, जो तथ्य हमें हमारे सामने हैं, तो ये 6ठी शताब्दी में मिले हैं और व्याकरणविद हैं पाणिनि, और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिली है। भाषा, अब हमारे जहन में एक क्वेश्चन उभरता है, एक प्रश्न हमेशा सामने आता है कि भाषा वैज्ञानिक और क्या एक व्याकरणविद में अंतर है। तो बिल्कुल इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। भाषा विज्ञान का अध्ययन करने वाला भाषा वैज्ञानिक कहलाता है और भाषा विज्ञान व्याकरण से अलग है। व्याकरण में किसी भी भाषा का क्रियात्मक अध्ययन किया जाता है, जबकि भाषा विज्ञान इससे आगे जाकर भाषा के अत्यंत व्यापक अध्ययन के बारे में करता है कि इसकी उत्पत्ति के बारे में, स्वरूप के बारे में, विकास के बारे में, कार्यों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन है। इसलिए दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है और आजकल जो है भाषा विज्ञान का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब थोड़े से इसके विकास की बात कर लेते हैं कि इसका विकास किस प्रकार से हुआ। ये सामग्री जो है इंटरनेट पे उपलब्ध थी और बहुत अच्छा इसमें, बहुत ही सारगर्भित इसमें सामग्री है, तो इसलिए मैंने ये सामग्री वहाँ से उठाई है। इसमें कुछ एक चीज़ मैं अपने अनुसार इसमें ऐड कर रही हूँ। जैसे सबसे पहले हम इसके उद्भव की बात कर लेते, तो संस्कृत साहित्य में, दर्शन और साहित्य शास्त्रीय ग्रंथों में शब्द, अर्थ और सूक्ष्म विवेचन के अंतर्गत भाषा वैज्ञानिक इस पे चर्चा करते आए हैं। संस्कृत साहित्य में यत्र तत्र भाषा विचारक थोड़े बहुत जो विचार हैं वो उपलब्ध में हैं। वर्तमान भाषा विज्ञान की हम आधार शिला जो है संस्कृत साहित्य को कर सकते हैं। आधुनिक, अगर मैं बात करूं आधुनिक विषयों की, भाषा विज्ञान का सूत्रपात यूरोप में हुआ है, जो आजकल हम भाषा विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो 1786 में सर विलियम जोन्स विद्वान ने इसकी शुरुआत की। संस्कृत भाषा के प्रसंगों में सर जॉन्स विलियम ने ही सर्वप्रथम संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इनकी संभावनाएं व्यक्त की थी और संभवतः इन्हीं भाषाओं के मूल में कोई एक भाषा ही आधार बनी भी है। इन तीनों भाषाओं में संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के बीच में एक सूक्ष्म संबंध अवश्य विद्यमान है। भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन ही आधुनिक भाषा का क्षेत्र है, पहला कदम हम इसको कह सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं हम भाषा विज्ञान के अध्ययन से हमें क्या लाभ हैं। सबसे पहले लाभ की बात करते हैं कि ये चिर परिचित है, भाषा के विषय की जिज्ञासा की तृप्ति हमारी करता है। दूसरा, आप इसको पॉइंट बना सकते हो कि हमारे शंकाओं का निर्मूलन करता है। इसका मतलब शंकाओं, जितनी भी शंकाएं हैं, उन शंकाओं का की समस्याओं का समाधान ये प्रस्तुत करता है। नंबर 2 है ऐतिहासिक और प्राक ऐतिहासिक संस्कृतियों से परिचित, यानी पूर्व की, ऐतिहासिक या पूर्व की संस्कृतियों से हमारा परिचय करवाता है। तीसरा मुख्य है कि किसी जाति और संपूर्ण मानवता के
मानसिक विकास का परिचय हमारे से होता है कि किस प्रकार से संपूर्ण जाति किस प्रकार से इसमें कार्य कर रही है। चौथा है प्राचीन साहित्य का अर्थ, उच्चारण और प्रयोग संबंधी अनेक समस्याओं का समाधान हमारे सामने प्रस्तुत होता है। पांचवी जो मुख्य चीज़ है, विश्व के लिए एक भाषा का विकास है। छठा जो है, विदेशी भाषाओं को सीखने में हमें सहायता मिलती है। सातवां जो है, अनुवाद करने वाली और स्वयं टाइप करने वाली या किसी प्रकार की भी मशीनों का विकास और निर्माण में हमें सहायता मिलती है, जो कि आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। भाषा लिपि में सरलता, शुद्धता आदि की दृष्टि से भी परिवर्तन और परिवर्धन का मतलब बढ़ावा देने में हमें सहायता मिलती है। इस प्रकार से सभी लाभों की दृष्टि से आज के युग में भाषा विज्ञान को एक अत्यंत उपयोगी विषय माना जाता है। उसके अध्ययन में नित नए शोध हो रहे हैं, नवाचार प्रस्तुत होते जा रहे हैं। भाषा विज्ञान की कुछ एक परिभाषाएं देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो हमारा थोड़ा लंबा हो जाएगा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के अपने ग्रंथ में भाषा रहस्य में लिखते हैं, यानी ये परिभाषा कहाँ से आई है, नेट की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं ये परिभाषा का कि भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास, उसके ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या है। देखो बिल्कुल सरल परिभाषा है कि भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास, उसके ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या है। अब मंगलदेव शास्त्री जिनकी पुस्तक का नाम है तुलनात्मक भाषा शास्त्र, उन्होंने इसको परिभाषित करते हुए बताया है कि भाषा विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें सामान्य रूप से मानवीय भाषा किसी विश्व की या किसी विषय विशेष की विशेष भाषा की रचना और इतिहास का अंततः, और तीसरा बताया है भाषा और प्रादेशिक भाषाओं के वर्गों की पारस्परिक समानता और विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, क्योंकि उनके विषय का नाम ही तुलनात्मक भाषा शास्त्र है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की परिभाषा हम देख लेते हैं। उनके ग्रंथ का नाम है भाषा विज्ञान, जिस विज्ञान के अंतर्गत वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक ये तीनों ही पद्धतियां हैं किसी भी अध्ययन की तरीके हैं, पद्धति हैं, ये हम आगे जानेंगे। तीनों पर अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हमारा बन जाएगा। के सहारे भाषा की उत्पत्ति, उसके गठन, प्रकृति और विकास की समवेत व्याख्या करते हुए इन विषयों और सिद्धांतों का निर्धारण करना ये भाषा विज्ञान है। उपरोक्त तीन परिभाषाएं हमने देख ली, से हमें ज्ञात हो गया कि परस्पर इनमें कोई अंतर नहीं है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की परिभाषा, जहाँ एक भाषा वैज्ञानिक के आधार पर भाषा विज्ञान की जो दृष्टि है वो केंद्रित रहती है भाषा विज्ञान पर, यानी वैज्ञानिक दृष्टि पर। वहीं मंगलदेव शास्त्री और भोलानाथ तिवारी ने अपनी परिभाषा में भाषा विज्ञान के अध्ययन के प्रकारों को समाहित किया है। परिभाषा वह अच्छी होती है जो संक्षिप्त और स्पष्ट हो। इस प्रकार भाषा विज्ञान में नवीन परिभाषा हम दे सकते हैं, हमारे अनुसार दे सकते हैं कि जिस अध्ययन के द्वारा मानवीय भाषाओं का सूक्ष्म और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए वो भाषा विज्ञान है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं भाषा विज्ञान वह है जिसमें मानवीय भाषाओं का सूक्ष्म और व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपको भाषा विज्ञान क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके क्या लाभ हैं और उसकी परिभाषाएं आप जान पाए होंगे। धन्यवाद।